इस वीडियो में हम 5 देशों की बात करेंगे। चाइना, म्यांमार, मालदीव, नीदरलैंड और स्वीडन। इन 5 देशों के अंदर इस वक्त कैसे हालात हैं और मुसलमानों को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। दुनिया के हालात दिखाएंगे कि हर देश के अंदर अब राजनीति करने के लिए, अपनी गद्दी को हासिल करने के लिए मुसलमानों का सहारा हर नेता को लेना पड़ रहा है। बिना मुसलमानों के खिलाफ बोले, बिना मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए कोई अपनी कुर्सी हासिल नहीं कर पा रहा है। दुनिया का ये हाल हो चुका है। लेकिन इसी वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूंगा कि अगर किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ दुनिया में ही बुरा ज़रूर होता है। सब्र करने वाले की हमेशा जीत होती है। शुरुआत चाइना से कर लेते हैं। चाइना के अंदर आए दिन एक से एक बड़ी बीमारी आती रहती है। चाइना अपने देश के अंदर मुसलमानों पर किस हद तक जुल्म कर रहा है, लगातार रिपोर्ट सामने आती हैं, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ पर हर तरह की मीडिया को बैन कर रखा है, सोशल मीडिया को बैन कर रखा है, तो उतनी खबरें नहीं आ पाती जितनी और देशों की आती हैं। लेकिन जब भी रिपोर्ट आती है तो ख़तरनाक होती है। चाइना के अंदर मुसलमानों की स्थिति कैसी है, मैं कई बार आप लोगों को बहुत सारी रिपोर्ट के ज़रिए बता चुका हूँ। हाल ही की अभी रिपोर्ट थी पिछले हफ्ते की कि चाइना परमानेंट तरीके से अपने देश के अंदर मस्जिदों को बंद कर रहा है। लेकिन चाइना के अंदर कोरोना आया, उसके अलावा बड़े ख़तरनाक भूकंप भी चाइना के अंदर आते हैं। अब एक और नया अजाब चाइना के अंदर आ चुका है, सांस वाली बीमारी। इसका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हालत ये हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अचानक से निमोनिया टाइप का कुछ हो रहा है जिसका कोई लक्षण भी पहले से नहीं दिखता है, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसके चलते हुए एकदम से गला बंद हो जाता है, ख़ासकर बच्चों का। हॉस्पिटल सारे फुल हो चुके हैं चाइना के। चाइना की सरकार ने कहा है कि जनवरी तक ये बीमारी चाइना के अंदर पीक पर होगी, और ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है, क्योंकि इसमें गला एकदम से बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और इसका कोई लक्षण भी नहीं है। तो चाइना के ऊपर एक तरह का ये अजाब ही है जो हर साल कोई ना कोई नई बीमारी, ख़तरनाक बीमारी चाइना के सामने आ जाती है। अब आपको म्यांमार की तरफ लिए चलते हैं। म्यांमार के अंदर भी एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच इस युद्ध की चर्चा ज़्यादा नहीं हो रही है, और इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर लड़ाई किसी मुस्लिम के बीच नहीं है। लड़ाई लड़ने वाला, युद्ध करने वाला कोई मुस्लिम संगठन नहीं है, बल्कि म्यांमार की सेना और वहाँ के 2-3 लगभग मिलिटेंट ग्रुप हैं। म्यांमार की सेना की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उन्होंने सेना की हर चीज़ पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। आधे से ज़्यादा सेना के हथियारों पर कब्जा कर लिया है। टैंक, तोप, बंदूकें, बॉम्ब, जो बड़े बड़े गोदाम थे, मिलिटेंट ग्रुप ने म्यांमार की सेना के उन सारे गोदामों पर कब्जा कर लिया है। हालत पतली हो चुकी है म्यांमार की सेना की, और मिलिटेंट ग्रुप का दावा है कि हम इस बार जीत कर रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये वही सेना है म्यांमार की जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को कत्लेआम किया था, रोहिंग्या मुसलमानों के घरों में घुसकर आग लगाई थी। उस वक्त ये निहत्थे रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म करके, उनको परेशान करके अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे। लेकिन आज उन्हीं के देश के लोग, उन्हीं की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई, और मिलिटेंट ग्रुप ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। म्यांमार की सेना की हालत पतली हो चुकी है, हथियार डालने को मजबूर है। सैकड़ों सैनिकों को मिलिटेंट ग्रुप मार चुका है, और म्यांमार के मिलिटेंट ग्रुप दावा कर रहे हैं कि हम इस बार पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लेंगे। तो यहां पर भी कर्मा सामने आ गया। म्यांमार की सेना ने जुल्म किया और आज वही लौटकर उसके ऊपर आ गया, तो कर्मा वापस जरूर आता है। अब आपको नीदरलैंड की तरफ लिए चलते हैं। इस चिंपैंजी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ग्रीक वाइल्डर्स। इसको बहुमत पूरी मिल गई है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसको कुछ पार्टियों का साथ चाहिए है प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीदरलैंड का। लेकिन इसकी तरफ से लगातार अजीब व गरीब मुसलमानों के खिलाफ बयान आ रहे हैं। अब इसने कहा है कि या तो संविधान या फिर कुरान, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर नहीं चुन सकते तो जितने भी नीदरलैंड के अंदर मुसलमान हैं वो अरब देशों में चले जाएं, वहां पर आपका कुरान और शरीयत चलेगी। लेकिन अगर नीदरलैंड के अंदर रहना है मुसलमानों को तो कुरान को छोड़कर संविधान के साथ चलना होगा। तकरीबन 8 से 10 लाख मुसलमान नीदरलैंड के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके के बयान लगातार इसकी तरफ से आ रहे हैं, और अगर ये प्रधानमंत्री बन जाता है तो ये बहुत उल्टे सीधे काम करेगा, और इससे यूरोप के जो और दक्षिणपंथी संगठन हैं उनको भी मौका मिलेगा मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का, क्योंकि यूरोप में भी अब दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगला जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। स्वीडन के अंदर लगातार
कुरान को जलाने जैसी घटनाएं हुई। अब स्वीडन के अंदर एक नेता ने बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है, और बयान ऐसा दिया कि खुद स्वीडन के प्रधानमंत्री को सामने आकर उस बयान का खंडन करना पड़ा, निंदा करनी पड़ी। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, बड़ा अजीब व गरीब नाम है, सबके नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। तो इनकी पार्टी का स्वीडन की एक दक्षिणपंथी पार्टी से गठबंधन है। दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाई है। दक्षिणपंथी आप समझ गए होंगे, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं। यूरोप में उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो उसी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता ने एक अजीब व गरीब बयान दिया। उसने कहा कि सरकार यानी प्रधानमंत्री हमें इजाज़त दे, स्वीडन के अंदर जितने भी मुसलमानों की मस्जिदें हैं हम उन मस्जिदों पर कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद उनको तोड़ेंगे। स्वीडिश नेता ने अपने देश के प्रधानमंत्री से यह अपील की कि हमें इजाज़त दी जाए ऐसा करने के लिए। जब यह बयान सामने आया तो उसके बाद स्वीडन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आकर इस बयान का खंडन किया और कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बयान है। तो दुनिया में जो भी नेता हैं उनकी आंख सिर्फ मुसलमानों पर ही खुलती है, न जाने कौन सी ऐसी नफरत है मुसलमानों से। यूरोप में इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मालदीव की तरफ चलते हैं। एक मुस्लिम देश है मालदीव। हमेशा भारत मालदीव के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू, वो भारत से सारे ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं। भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। जब भी मदद की ज़रूरत हुई है भारत ने हर तरह से मदद की है, चाहे वो सैन्य सहायता हो या किसी तरह की आपदा आई है मालदीव में, क्योंकि छोटा सा देश है। तो भारत हमेशा से मालदीव की मदद करता चला आया है। लेकिन ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय सेना जो मालदीव के अंदर है हम उस सेना को भारत वापस भेज रहे हैं, हमें अब भारत की सेना की ज़रूरत नहीं है। मालदीव का हमेशा से इतिहास रहा है कि कोई भी नेता वहाँ पर बड़ा चुनाव जीतता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, तो वो सबसे पहले भारत का दौरा करता था। लेकिन मोहम्मद मोइज्जू जो है वो तुर्की चले गए, भारत नहीं आए, पहला दौरा उनका तुर्की का है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कि मोहम्मद मोइज्जू जो हैं वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हैं। भारत ने हमेशा साथ दिया, लेकिन भारत को धोखा देकर भारत की सेना को वापस भेज रहे हैं। तकरीबन 70 सैनिक भारत के मालदीव में तैनात हैं और अब चाइना की गोद में बैठकर चाइना के सैनिकों को अपने देश में जगह दे रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम देश हैं वो पूरी तरह से चाइना के गुलाम बने बैठे हैं। हो सकता है कि चाइना वगैरह कोई मोटा लोन दे दे, कर्जा दे दे, तो चाइना की गोद में जाकर बैठ गए भारत को धोखा देकर, जबकि भारत हमेशा से बहुत काम आया है मालदीव के। आप इतिहास देख लेना। तो जब चाइना ने सभी मुस्लिम देशों को अपनी गोद में बिठा रखा है, सभी मुस्लिम देशों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, तो कैसे कोई चाइना के खिलाफ विगर मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठा सकता है। तो दुनिया में मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े दुनिया के लीडर हैं मुस्लिम, वो मज़े कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो ये दुनिया की कुछ तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।